हेलो शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, नमस्कार। और आज हम आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव लाए हैं, ओवल लाइनर। इसको एमसीक्यूज बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, ये मिक्सचर वाला सवाल है। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन रहेगा जो कि आपको डिस्कशन के साथ रहेगा। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री से है, कुछ ज्योग्राफी रहेगा, साइंस भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए, मराठा और अफगानिस्तानों के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था इसके बारे में बताना है कि आप लोग को पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था। देखिए 1851 में, 1781 में, या 1761 में, या 1831 में। तो किस में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुआ था? तो ये 1761 में। किसके बीच हुआ था? तो मराठा शासक थे जिसमें मराठा को पराजय हुआ था। ठीक है, और अहमद शाह को विजय मिला था। और पानीपत की दूसरी लड़ाई का हुआ था तो 1556 में। ठीक है, ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और ये पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। बाबर और किसके बीच? सिकंदर लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें बाबर का विजय हुआ था, इसी में तोपखाना का प्रयोग किया था। ठीक है, और आगे देखिए, और आगे है कि 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा के नेतृत्व मुगल सम्राट के खिलाफ किसने विद्रोह किया था। ठीक है, देखिए जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई तो गुरु गोविंद सिंह का कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, सिख धर्म के 10वें गुरु। ठीक है, जिनका पटना में जन्म हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद फिर कौन बने? तो ये बने कौन? गुरु नानक देव बने, या गुरु अमरदास बने, या गुरु अंगद, या बंदा बहादुर। तो ये बंदा बहादुर बने। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के बाद, जो कि खालसा पंथ की स्थापना किए। और इनकी मृत्यु के बाद ये खालसा पंथ समाप्त भी हो गया। खालसा पंथ का मतलब होता है कि ये सेना रखते थे। ठीक है, जो कि अपने अधिकार को लिए लड़ते थे। ठीक है, देखिए तो ये कौन थे? बंदा बहादुर। ठीक है, और देखिए आगे, और सिख के 10वें गुरु कौन हुए? तो गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, और प्रथम गुरु नानक हुए। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ एवं वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? कौन है? स्विच हो जाएगा, या फिर ट्रांजिस्टर हो जाएगा, साधारण धातु हो जाएगा, या प्रतिरोध हो जाएगा, संधारित्र हो जाएगा, या प्रतिरोध। तो इसका कहने का मतलब है कि जो विद्युत होता है, विद्युत का परिपथ वियोजित करने के लिए यानी पूर्ण बंद करने के लिए कौन हो जाएगा? तो ये स्विच होता है। ठीक है, ये स्विच होता है। देखिए ये जो सवाल लाए हैं वो थोड़ा सा चुन के लाए हैं, कहाँ से लाना चाहिए, और जो एग्जाम में पूछने वाले वही सब लाए हैं। ठीक है, देखिए विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य किस राज्य में हो जाएगा? तो ये आपको आ जाएगा उत्तर प्रदेश, गोवा, बिहार, या छत्तीसगढ़। किस में हो जाएगा? तो ये आपको हो जाएगा बिहार में। बिहार में हो जाएगा। ठीक है, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? तो बिहार के भागलपुर जिला में है। बिहार के भागलपुर जिला में है। भागलपुर जिला में है। ठीक है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। ठीक है, देखिए पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? देखिए पानी का एक अणु होता है जिसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों की अनुपात कितना होगा? तो ये कह रहा है कि पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और द्रव्यमान का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:4 होगा, या 1:8 होगा, या 1:16, या 1:2 होगा। तो ये कितना हो जाएगा? आपको एक अनुपात कितना हो जाएगा? 1:8 हो जाएगा। ठीक है, 1:8 हो जाएगा, यानी एक क्या हो जाएगा? एक आपको हो जाएगा हाइड्रोजन और 8 ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, 1:8 हाइड्रोजन और 8 ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आगे हो गया खाली जगह को विटीकल्चर कहा जाता है। विटीकल्चर किसको कहा जाता है? तो विटीकल्चर किसको कहा जाता है? विटीकल्चर सब्जी एवं फूल फल के उपयोग के लिए, रेशमी कीट पालन के लिए, या मछली पालन के लिए, अंगूर पालन के लिए। तो विटीकल्चर किसको लिए कहा जाता है? तो अंगूर पालन के लिए। ठीक है, विटीकल्चर अंगूर पालन के लिए। और देखिए सब्जी वाला जो है, ठीक है, सब्जी वाला को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर। ठीक है, सब्जी फूल और फल उत्पादन के लिए हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद रेशम कीट उत्पादन के लिए, रेशम कीट के लिए इसको कहा जाता है सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन के लिए सेरीकल्चर कहा जाता है। और मछली पालन के लिए आपको कहा जाएगा क्या? पीसी कल्चर कहा जाता है मछली पालन के लिए। ठीक है, तो ये चारों आपको डिस्कशन हो गया। ठीक है, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता है ना तो दिमाग घूम जाता है। ठीक है, कन्फ्यूजन दूर कर लिया कीजिए। ठीक है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व किए? देखिए
तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व कौन किए हैं? सौम्याजीत घोष या नीरज चोपड़ा, मनिका बत्रा या दीपिका कुमारी। तो ये तीरंदाजी में बोल रहा है, तीरंदाजी में दीपिका कुमारी, ठीक है। तीरंदाजी में कौन हो जाएगा? तीरंदाजी में दीपिका कुमारी हो जाएगा, ठीक है। और नीरज चोपड़ा कौन जाएगा? भाला फेंक में हो जाएंगे, यानी नीरज चोपड़ा आपको आ जाएंगे किसमें? नीरज चोपड़ा आ जाएंगे एथलीट्स या भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, ठीक है। तो इस तरह से आगे देखिए, भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को, ज्येष्ठ अधिनियम को निम्न में से कब समाप्त कर दिया गया? जैसे देखिए, कहने का मतलब है कि जो भारत में पहले अधिनियम आ रहा था कि ज्येष्ठ यानी जो बड़े पुत्र थे उनको संपत्ति का अधिकार पूरी तरह से दिया जाता था, उसको समाप्त कर दिया गया। कब किया गया? 1956 में, 1946 में, 1960 में या 1950 में? कब उसको समाप्त कर दिया गया? तो 1956 में उसको समाप्त कर दिया गया और सभी को बराबर अधिकार दे दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदू में ये प्रथा था कि ज्येष्ठ को अधिक संपत्ति देने का, ठीक है। तो उसको समाप्त कर दिया गया कब? 1956 में, ठीक है। देखिए, भारतीय व्यापारिक और उद्योगपति द्वारा अपने व्यापारिक हितों को एक साझा मंच पर लाने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्य कांग्रेस का गठन कब, किस वर्ष किया गया? तो ये दोनों का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये 1934 में किया गया या 1920 में या 1909 में या 1945 में? तो कब किया गया? आप लोग कमेंट में कीजिए, ठीक है। तो इस अधिनियम का गठन 1920 में किया गया, ठीक है। कब किया गया? 1920 में इस अधिनियम का गठन किया गया, ठीक है। और देखिए आगे, थार के रेगिस्तान। देखिए, थार के रेगिस्तान में सबसे लंबी नदी कौन सा है? थार के जो रेगिस्तान है भारत में, उसमें सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा? लूनी, चंबल, झेलम या सोना का हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपको लूनी जो एकमात्र नदी है जो कि रेगिस्तान में समाप्त हो जाता है। ये कहीं जाकर किसी सागर वगैरह में, नदी वगैरह में नहीं मिलता, ये खाड़ी में अति जाके मरुस्थल में समाप्त हो जाता है, जो कि कहाँ है? ये निकलता है कहाँ से? तो ये आपको निकल जाएगा थार मरुस्थल राजस्थान के, ठीक है, राजस्थान से निकलता है और ये कच्छ के रण में ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंगलूर स्थित मंदिर भगवान शिव के लिए एक अवतार को समर्पित करता है? तो कौन सा एक मंदिर है जो कि मंगलूर में स्थित है जो कि अवतार के लिए समर्पित करता है? तो ये आपको कौन सा आ जाएगा, ठीक है। ये आपको कौन सा आ जाएगा? आनंद वासुदेव मंदिर आ जाएगा, या गुंडीचार मंदिर आ जाएगा, मुक्तेश्वर मंदिर आ जाएगा, या कादरी मंजूर मंदिर आ जाएगा? तो कौन सा मंदिर आ जाएगा आप लोग के लिए? ये कमेंट करके बताइए, कौन सा मंदिर आ जाएगा? देखिए, इसमें आपका मंदिर आ जाएगा कादरी मंजूनाथ मंदिर, कादरी मंजूनाथ मंदिर आ जाएगा आपको, ठीक है, जो कि ये मंगलूर स्थित कर्नाटक में भगवान शिव के लिए समर्पित है, अवतार समर्पित है, ठीक है। और देखिए, ये है संवाद कौमुदी नामक अखबार के संस्थापक कौन है? संवाद कौमुदी के संस्थापक कौन है? तो आपको कौन आ जाएंगे? ये देखिए, ये बहुत बार पूछता है और हर एग्जाम में आपको पूछेगा, ठीक है। तो संवाद कौमुदी के संस्थापक कौन हो जाएगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, या रास बिहारी, या शिशिर कुमार घोष? तो ये आ जाएंगे संवाद कौमुदी के राजा राम मोहन राय आ जाएंगे। संवाद कौमुदी के कौन आ जाएंगे? राजा राम मोहन राय आ जाएंगे, जो कि ये बहुत बार आपको एग्जाम में पूछता है कि संवाद कौमुदी के लेखक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। देखिए नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण सेकंड की शुरुआत किस वर्ष हुआ? ठीक है, इसका शुरुआत किस वर्ष हुआ? तो देखिए 2021 से 22 में, 2022 से 20 से 21 में, 2018 से 19 में, या 19 से 20 में? तो इसका हुआ 2020 से 21 में। और ये कब तक चलेगा? 24-25 तक चलेगा, 24-25 तक चलेगा, 2024-25 तक चलेगा, ठीक है। ये ग्रामीण स्वच्छ चरण सेकंड ये शुरू हुआ है, ठीक है, 21-22 से 23-24 तक। देखिए और आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, यहाँ पे गलत आपको कह रहा है कि कौन सा कथन आपको गलत है उसको निकालना है, ठीक है। तो कौन सा कथन आपको गलत आ जाएगा? तो इसमें आ जाएगा अमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करती है। अमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करती है, ये सही है, ठीक है। लार में सलाइवरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है, स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है, ठीक है, ये छोड़िए।
ये गलत हो सकता है, क्योंकि लार जो है ना भोजन ग्रास नली इंस्फोर के माध्यम से अमाशय में प्रवेश करता है। ठीक है, इम्फोस को प्रवेश करता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा को पूर्ण पाचन के अंतर्गत होता है। ठीक है, ये सत्य है कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा और पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। ये सत्य है कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पाचन, तो ये आपको सत्य मिल गया, ये सत्य मिल गया, सत्य मिल गया। और आपको आ जाएगा कौन सा, तो इसमें आपको आ जाएगा भोजन ग्रामीण एक्सपोर्ट माध्यम के अमाशय में प्रवेश करती है। ये भी सत्य है कि भोजन ग्रास नली इन्फोग्रास के माध्यम से अमाशय में प्रवेश करती है। ये भी सत्य, ये नहीं, ये आपको गलत आ जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर आपको कौन सा आ जाएगा, बी। देखिए इसमें कई कितना सारा क्वेश्चन है कि अमाशय से भोजन आंत में प्रवेश करती है, ये सत्य है। ठीक है, और देखिए भोजन ग्रास नली इन्फोसिस के माध्यम से अमाशय में प्रवेश करती है, ये भी सत्य है। ठीक है, और देखिए, और आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का पाचन आंत में होती है, ये भी सत्य है। ठीक है, तो इस एक से कितना सारा क्वेश्चन मिल गया। देखिए टीम केरल ब्लास्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो टीम केरल ब्लास्ट निम्नलिखित किस खेल से संबंधित आपको हो जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा किससे, ये आपको आ जाएगा हॉकी से। ठीक है, किससे आपको आ जाएगा, तो हॉकी से। देखिए ये आपको आ जाएगा कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल या बैडमिंटन, ये आ जाएगा फुटबॉल से। ठीक है, ये टीम ब्लास्ट किससे संबंधित है, फुटबॉल से। समझे, देखिए टीम किससे, फुटबॉल से संबंधित है। और देखिए आगे, देखिए सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है। ठीक है, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी हो जाएगा, पिंडर के, टॉस के, शारदा के या भागीरथी के। तो सरयू नदी शारदा के हो जाएगा। ठीक है, सरयू नदी किसका हो जाएगा, तो आपको शारदा के हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। ठीक है, सरयू नदी का एक शहर अयोध्या जो कि यूपी में है। ठीक है, और देखिए आगे, देखिए ये कह रहा है कि सारग्राहिक कला के उच्च स्तर को दर्शाता है, जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी के चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकला को सुमेलित करता है। ठीक है, देखिए 7वीं और 8वीं शताब्दी के चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी को वास्तुकला को समर्पित करता है, तो कौन हो जाएगा, पट्टादक, इसका कोणार्क हो जाएगा, भीम बेटिका हो जाएगा, कोची हो जाएगा, या पट्टाकल हो जाएगा, पटकल हो जाएगा, पट्टाकल हो जाएगा, पटकल जो है, जो कि उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को वास्तुकला को सुमेलित करता है चालुक्य वंश के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, चालुक्य वंश के द्वारा करता है। ठीक है, और देखिए निम्नलिखित में से कौन अपने ययाति और तुगलक नामक नाटकों को प्रसिद्ध है। ययाति और तुगलक नामक नाटकों के कौन प्रसिद्ध है, बताइए। बीजू खोटे, मोहम्मद जहूर या श्री राम लागू या गिरी कर्नाड। तो गिरी कर्नाड आ जाएंगे, आपको कौन आ जाएंगे, गिरी कर्नाड। ठीक है, गिरी कर्नाड आ जाएंगे, जो कि ययाति और तुगलक नामक नाटकों के प्रसिद्ध हैं। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किसने, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध की नींव रखी थी। अब कह रहा है कि स्वतंत्र अवध के नींव रखने वाले कौन थे, तो ये मुगल सम्राट के समय रखा गया था। ठीक है, तो ये कौन रखे थे, सलालदन खां या मार्टन बर्मन या चिलिंकलीज खां, हैदर अली। तो ये कौन रखे थे, तो सआदत खां के एक और नाम है बुरहान उन मुल्क भी कहा जाता है, जो कि इन्होंने अवध के स्वतंत्र राज्य के रूप में रखे थे। ठीक है, कब रखे थे, तो स्वतंत्र राज्य के रूप में आपको रखा गया था। ठीक है, स्वतंत्र राज्य के कब रखा गया था, अवध वंश के नींव रखा गया था, ये सआदत खां के द्वारा कब रखा, 1732 ईस्वी में। ठीक है, 1732 ईस्वी में रखा गया था। ठीक है, अवध को। देखिए नेक्स्ट अगले सवाल पर ध्यान दीजिए। संविधान की प्रस्तावना में, देखिए यह बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, यह
कभी उतना देखे नहीं होंगे। देखिए, संविधान की प्रस्तावना में इनमें से राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च से कौन सा शब्द भारत में पूर्ण शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है। कह रहा है कि कौन सा जो शब्द है कि भारत के, ठीक है, भारत के कौन राजनीतिक स्वतंत्रता शब्द भारत को पूर्ण शक्ति के बारे में देश के रूप में वर्णित करता है। तो ये कौन हो जाएगा, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, संप्रभु हो जाएगा या समाजवादी हो जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, संप्रभु। संप्रभु में आपको आंसर सी में राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्चता के कौन सा शब्द भारत के पूर्ण शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा संप्रभु, संप्रभु हो जाएगा। देखिए, कुतुब मीनार के 5वें तल्ले का निर्माण किसने किया है, किस शासक के द्वारा करवाया गया था। 5वें तल्ले का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा, रजिया सुल्तान के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा या मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था, तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था, आरंभ किया गया था, लेकिन इन्होंने नींव रखा था और इनका मृत्यु हो गया था। इसके बाद इल्तुतमिश आए, ठीक है, इल्तुतमिश ने फिर इसका पूरा करवाया, लेकिन ये फिरोज शाह तुगलक के काल में ये एक मंजिल गिरने से, क्या, जो कि बिजली गिरने से ये एक मंजिल नुकसान हुआ, तो ये एक मंजिल एक्स्ट्रा करके ये 5वां मंजिल को फिरोज शाह तुगलक ने बनवाए थे। किसने बनाए थे, 5वां मंजिल को फिरोज शाह तुगलक ने बनवाए थे। ठीक है, इल्तुतमिश जो थे वो लखनऊ से कहाँ राजधानी लाए थे, दिल्ली स्थानांतरित किए थे। ठीक है, और इन्होंने चालीसा का स्थापना भी किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, चाहिलगानी भी कहा जाता है। भारत के 5, ठीक, देखिए, भारत के पंजाब से मिलने वाली 5 नदियाँ पाकिस्तान को मिथनकोट में नदी में मिलती है। देखिए, क्वेश्चन को समझिए। देखिए, ये कह रहा है कि भारत के पंजाब में, ठीक है, भारत के पंजाब के निकट वाली 5 नदियाँ जो निकलने वाली है पंजाब से, 5 नदियाँ वो पाकिस्तान में मिथनकोट में जाके मिलती है। तो किस नदी में जाके मिलेगी, तो ये आपको मिलेगा ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु या यमुना में। तो किस में मिलेगा, ये 5 नदियाँ कौन कौन है, तो सिंधु मिलेगा, सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब। ठीक है, 5 नदी सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, ये जो 5 नदी है कि जो भारत से मिलती है और पाकिस्तान के मिथनकोट स्थान पर, ठीक है, जाके ये सिंधु में मिल जाती है। ठीक है, ऐसू पंजाब के 5 भूमियों का शहर कहा जाता है। ठीक है, और देखिए, और नेक्स्ट कह रहा है कि 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में इनमें से कौन सा कर पेश किया गया। ठीक है, तो जीएसटी, जिसको क्या कहा जाता है, वस्तु एवं सेवा कर, प्रतिभूति लेन देन, केंद्रीय उत्पादक शुल्क, वस्तु सेवा कर या सीमा शुल्क। तो वस्तु सेवा कर ये कौन सा कर हो गया, ये आपको इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, जिसको जीएसटी बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं। कब लागू हुआ भारत में, तो 2017 में। ठीक है, 2016 में पारित हुआ था, 2016 में, और 2017 में लागू हुआ। ठीक है, 1 अगस्त को लागू हुआ था 2017 में। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस डेट में लागू हुआ था। ठीक है, स्मृति मंधाना। देखिए, स्मृति मंधाना क्या है, ठीक है, स्मृति मंधाना क्या है। ठीक है, तो सॉरी, स्मृति मंधाना क्या है, दाएं हाथ के बल्लेबाज एवं बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, या बाएं हाथ के बल्लेबाज एवं दाएं हाथ के गेंदबाज, दाएं हाथ के बल्लेबाज एवं बाएं हाथ के गेंदबाज, तो क्या है, या बाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के गेंदबाज। तो ये है स्मृति मंधाना, क्रिकेट से संबंधित है, जो कि आपको डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाएं हाथ के बल्लेबाज एवं दाएं हाथ के गेंदबाज हैं। ठीक है, बाएं हाथ के बल्लेबाज एवं दाएं हाथ के गेंदबाज हैं। ठीक है, और देखिए, निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे। किस समय मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे, अब बताइए। देखिए, 1966 से 1966 या 68 ये 1964 से 66 तक, 1967 से 69 तक, 1970 से 71 तक। तो कब बने थे उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, तो ये बने थे 1967 से 69 तक, 1967 से 69 तक, यानी आंसर आपको सी आ जाएगा। ठीक है, और देखिए आगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं निम्नलिखित किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण एवं पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं से स्पर्श करता है। ठीक है, देखिए, कौन सा राज्य है जो कि बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो इसको कौन सा राज्य बोलते हैं, त्रिपुरा बोलेंगे, मेघालय बोलेंगे, पश्चिम बंगाल या असम, कौन सा राज्य बोलेंगे, तो जो तीनों तरफ से घिरता है वो हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा है जो कि बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है,
देखिए मेघालय, मेघालय जो है वो नहीं है, जबकि देखिए बांग्लादेश से 5 गो राज्य टच करता है। कौन कौन आपको आ जाएगा, तो आप देखिए पश्चिम बंगाल भी आ जाएगा, ठीक है, और पश्चिम बंगाल आ जाएगा, असम, पश्चिम बंगाल, असम, ठीक है, मिजोरम, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये 5 राज्य है जो कि आपको बांग्लादेश से सीमाओं से साझा करता है। और देखिए आगे, डेट कूलर का शीतलक आधारित है, ठीक है। देखिए डेजर्ट कूलर का शीतलक आधारित है, किस पर डेजर्ट कूलर का शीतलक आधारित आपको हो जाएगा, तो डेजर्ट कूलर का शीतलक आधारित आपको हो जाएगा, किस पे हो जाएगा, डेजर्ट कूलर का शीतलक आधारित तो आपको हो जाएगा एवेपोरेशन के द्वारा, एवेपोरेशन कूलिंग के द्वारा। एवेपोरेशन मतलब कि आपको एवेपोरेशन ताप पर कूलिंग करता है, इसके द्वारा हो जाएगा, ठीक है। शीतलक के द्वारा सर्वाधिक वाष्पीकरण के द्वारा, ठीक है। एवेपोरेशन यानी इंग्लिश में है वाष्पीकरण के द्वारा हो जाता है। शीतलक यानी ठंडा जो करता है वाष्पीकरण के द्वारा ठंडा करता है, ठीक है। और देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा वैशेषिक दर्शन के सिद्धांत के प्रतिपादक है। वैशेषिक, गौतम, जैनी, कनाद और पतंजलि। तो आपको वैशेषिक आ जाएंगे कनाद, वैशेषिक के कौन आ जाएंगे, कनाद आ जाएंगे, ठीक है। पतंजलि किसका है, तो योग के पतंजलि। गौतमी हो जाएगा न्याय के, ठीक है। जबकि जैमिनी हो जाएगा उत्तर मीमांसा के जैमिनी हो जाएंगे, ठीक है। देखिए और मुंबई शेयर बाजार की स्थापना कब हुआ था। मुंबई शेयर बाजार की स्थापना कब हुआ था, तो 1947 में, 1900 में, या 1857 में, या 1875 में। तो शेयर बाजार की स्थापना 1875 में हुआ था, ठीक है। मुंबई में 1875 में शेयर बाजार में हुआ था, ठीक है। देखिए फेमटो का अर्थ है 10 की घात। फेमटो का अर्थ है 10 की घात कितना, तो 10 की घात -15 हो जाएगा, 10 की घात -15 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्नलिखित कहाँ का निवासी था। मार्को पोलो कहाँ का था, इटली का, इटली यानी वेनिस का, इटली यानी कहाँ का, वेनिस का हो जाएगा। इटली यात्री कहाँ का था, इटली आपको वेनिस का आ जाएगा, वेनिस शहर का रहने वाला इटली यात्री था, ठीक है। और देखिए पेनाल्टी कॉर्न शब्द किस खेल से संबंधित है। पेनाल्टी हॉकी से आ जाएगा, ठीक है। पेनाल्टी किससे आ जाएगा, हॉकी से आ जाएगा, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।